आज कैसी संगतियों में आपको जाना चाहिए? जो घर के नजदीक हो? नो, जो अनॉइंटेड हो। क्योंकि अनॉइंटिंग इज द ओनली थिंग जो डिफरेंस पैदा करेगी, जो विच मेक्स द डिफरेंस। वो एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का अभिषेक, जो जिससे फर्क पड़ता है। ऐसी क्रिश्चियंस एनजीओ ताकतवर, पैसे से भरी हुई, कोई रूह नहीं बचती, कोई प्रभाव नहीं। क्यों? अभिषेक के कारण, तेरे पैसे के कारण नहीं, तेरे इन्फ्लुएंस के कारण नहीं, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तेरा जुआ डिस्ट्रॉय, नाश कर दिया जाएगा। अब वो काम दाऊद के लोग कर रहे हैं, अब वो काम दाऊद के जन कर रहे हैं। अब उन्होंने भी शेरों को मारा, अब उन्होंने भी बड़े बड़े, लिखा जिसकी हाथ में 6 और पांव में 6 उंगलियां थी, बड़े बड़े वीरों को उन्होंने मारा। गोलियत को मारा फिर से, उसके वंशों को मारा फिर से, वैसे ही व्यक्तियों को मारा फिर से। अनॉइंटिंग, अभिषेक जब आपकी लाइफ में आता है, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों में। वो लोग जो तन मन से आपके साथ हैं, वो लोग जो संगति में हैं आपके। और सिर्फ ये पास्टर्स को जरूरत नहीं, क्योंकि जो बिजनेस आपका फेल और आपने बहुत ताकत यूज की, बड़े हाथ पैर, बड़ी नई नई चीजें शुरू की, नहीं हुआ क्योंकि अनॉइंटिंग की कमी। बाइबल कहती एलिया के साथ बहुत सारे चेले थे, उसका स्कूल था प्रॉफिट्स का, पर बाइबल कहती जो रिस्पेक्ट थी रियल, वो एलीशा करता था। गेजी भी एलीशा के साथ था, बट जब उसने भेजा मुर्दा जिंदा करने के लिए कि रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना, पर वो रास्ते में जब उसकी छड़ लेके जा रहा था तो लोग बोल रहे थे एलीशा की छड़ लेके जा रहा है, और जी की हाल है जी, हाँ जी जी ठीक है जी। अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, पर्सनल गेन हासिल करने के लिए, पर्सनल लिंक्स बनाने के लिए, और वहां मसा काम नहीं किया। अगर ये दाऊद के असली जन थे तो वो गोलियत को मारते और शेर को मारते। एक हाथी का बच्चा प्रार्थना नहीं करता कि उसका भार बढ़े, उसकी सूंड लंबी हो जाए, वो भारा हो जाए, ताकतवर हो जाए, क्योंकि ये उसके जीन में है। बस वो क्या करता है? हाथियों के साथ रहता है, हाथियों की तरह खाता है, उन्हीं की तरह रहता है और उन्हीं की तरह बनता है। आपने बहुत सारी वीडियोस नेट पे देखी होंगी कि अगर किसी ने घर पे सुअर पाला या गधे का बच्चा पाला या हिरन का बच्चा पाला, और उस घर में कुत्ते भी हैं, तो हिरन भी अपने आप को कुत्ता समझता है और वैसे ही शरारतें करने की कोशिश करता है। एसोसिएशन मैटर करता है, आपकी संगति मैटर करती, आपकी संगति में है, किस मिनिस्ट्री के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आपके अगुए कैसे हैं, ये मायने करता है कि किस तरह का अभिषेक आप अपनी जिंदगी में पाएंगे। सिर्फ उसको सुनना अपने अगुए को नहीं, उसके रास्तों को साफ करना इसमें सम्मिलित है, उसकी लाइफ में बोना इसमें मिला हुआ है, उसको फॉलो करना इसमें मिला हुआ है, उसकी रियल रिस्पेक्ट करना इसमें मिला हुआ है। और जब ये चीजें फुलफिल होती, जब ये कंडीशंस फुलफिल होती, तो ये सेम अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करती है। आप इंपार्ट होते हैं सेम अनॉइंटिंग के साथ, सेम अभिषेक के साथ। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो अनॉइंटिंग आप अट्रैक्ट करते हैं और आप इंपार्टेशन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इंपार्टेशन मतलब आपके अंदर ट्रांसफर होती है, आप मसा होते हैं उसी अभिषेक के कारण। क्या परमेश्वर का महान ये भेद था जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कि एक ही गोलियत नहीं था, एक ही शेर नहीं था। उस क्यों आज अभिषिक्त लोगों के साथ शैतान लड़ता है? क्योंकि शैतान को मालूम है ऐसा ये अकेला नहीं होगा, ये अपने जैसों को पैदा करेगा, ये अपने जैसों को खड़ा करेगा, और वही हालत मेरी करेगा जो ये कर रहा है, अब इसके लोग मेरी हालत वो करेंगे। शैतान एक्सपीरियंस्ड है, उसको मालूम है, उसने वो गोलियत के टाइम में भी था, वो दाऊद के टाइम, शाऊल के टाइम, अब्राहम के टाइम, मूसा के टाइम, मूसा से पहले, वो सब टाइम में था। उसको मालूम है ये क्या है, उसको मालूम है अभिषेक क्या है, उसको मालूम है ये क्या कर सकता है, उसको मालूम है ये ट्रांसफरेबल है, उसको मालूम है। इसीलिए वो अभिषिक्त लोगों के खिलाफ प्लानिंग्स करता है, लोगों के फेथ को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार इस अभिषेक से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, उसके बाद वो चैन लेता है कि अब मैं
ठीक हूं, क्योंकि बिना अभिषेक वाला व्यक्ति बिना अथॉरिटी या बिना ताकत या बिना हथियारों वाला एक सिपाही है। इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक विरोध अभिषिक्त लोगों का हुआ और होता रहेगा, क्योंकि यही अभिषेक है जो अगर मैं यहां आज बैठा हूं, वो किसी को प्रेग्नेंट कर रहा है, किसी के रसौलियों को बाहर कर रहा है, किसी के वायरस को बाहर कर रहा है, किसी के कर्ज को तोड़ रहा है, किसी के गरीबी को तोड़ रहा है। यही वो अनॉइंटिंग है। और ये अनॉइंटिंग देख सकती, किसके ऊपर जाना ये देखती, कौन इसकी कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है ये देखती। क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह को बहुत से छू रहे थे, लेकिन उस औरत के अंदर वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हुई और यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली, मुझे किसने छुआ? और चेले बोले पूरी भीड़ ने। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ विश्वास के साथ।